हमें पता है कि जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल के। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 to 2 का सोल्यूशन इस वन शॉट के लेक्चर में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन। चलिए जान लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है। अगर हम बी सी साइड को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर हमें एक एंगल मिलेगा जिसे मैंने नाम दिया है एक्स। तो इस एक्स एंगल को हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। इस एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट दो एंगल्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2। तो इन दोनों एंगल्स को हम लोग कहते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इन एनी ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के। तो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर एक्सटीरियर एंगल है एक्स। तो एंगल एक्स इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एंगल एक्स इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहाँ पर एग्जाम्पल में हमें एक ट्रायंगल दिया है ABC। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स की। तो इस ट्रायंगल में भी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 50 प्लस 90 के। 50 प्लस 90 करने पर हमें सम मिलेगा 140। तो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई है 140 डिग्रीज। नेक्स्ट हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। यहाँ पर हमें प्रूव करना है एक्स इक्वल है 1 प्लस 2 के। तो यहाँ पर मैंने सेम फिगर बना दिया है जो हमने ऊपर के टॉपिक्स में देखा था। तो चलिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने का हमारा फर्स्ट स्टेप होगा AB के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। वो लाइन सेगमेंट इस एक्सटीरियर एंगल से पास होगी। तो यहाँ पर हम एक पैरेलल लाइन सेगमेंट बना देंगे AB के। इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे D। तो यहाँ पर AB लाइन सेगमेंट पैरेलल है CD लाइन सेगमेंट के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AB इज पैरेलल टू CD। जब ये लाइन सेगमेंट एक्सटीरियर एंगल को कट किया था तब यहाँ पे दो मिनी एंगल्स फॉर्म हुए थे। तो यहाँ पे मैं एक्स को रब कर दूंगा और उसके बदले दो मिनी एंगल्स लिख दूंगा ए और बी। यहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी के और यहाँ पे एसी साइड ए बी और सी डी को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसा साइड जो दो पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है हम उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे AC ट्रांसवर्सल हो जाएगा AB और CD का। हमें पता है कि जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल A के। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल A। इसका रीजन आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर BC भी ट्रांसवर्सल हो जाएगा AB और CD का, क्योंकि BC साइड भी AB और CD को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें पता है कि जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल B के। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल B और इसका रीजन आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो चलिए इन दो इक्वेशन को ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूंगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 प्लस 2 करने पर LHS की साइड एक दूसरे से ऐड हो जाएगी, उसी तरीके से RHS की साइड भी एक दूसरे से ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में एंगल A और एंगल B के बदले यहाँ पर एक एंगल X था, तो हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस B इक्वल टू एंगल X। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल X। यहाँ पर एंगल X एक्सटीरियर एंगल था इस ट्रायंगल का और एंगल 1 और 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल से। तो इस इक्वेशन के जरिए हमने प्रूफ कर दिया है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के। तो हमारा एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 6 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट में हमें एक डायग्राम दिया गया। उस डायग्राम के अंदर हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, उसके बेस को यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है और यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के मुताबिक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल की ये दो हो जाएगी इंटीरियर एंगल्स। तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल के। यहाँ पर 50 प्लस 70 इक्वल हो जाएगा 120 के। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्रीज। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में भी यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 45 प्लस 65। 45 प्लस 65 इक्वल हो जाएगा 110 के। तो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 110 डिग्रीज। उसी तरीके से थर्ड पार्ट में एक्स की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्रीज, फोर्थ पार्ट में आ जाएगी एक्स की वैल्यू 120 डिग्रीज और फिफ्थ पार्ट में एक्स की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्रीज। लास्ट पार्ट भी बिल्कुल सिंपल है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 6 पार्ट दिए गए, हर पार्ट में हमें एक डायग्राम दिया गया है,
उस डायग्राम के अंदर हमें अननोन इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, उस ट्रायंगल की बेस को यहाँ पर एक्सटेंड करके हमें दिया गया है और यहाँ पर बेस को एक्सटेंड करने के बाद हमारे पास एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। उस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू यहाँ पर 115 डिग्री हमें दी गई है। हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के मुताबिक एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में 115 डिग्री इक्वल हो जाएगा x प्लस 50 डिग्री के। यहाँ पर 50 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू x। तो यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू मिल जाएगा 65 डिग्री। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें अननोन इंटीरियर एंगल की वैल्यू मिल गई है 65 डिग्री। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर 100 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 70 के। यहाँ पर x इक्वल हो जाएगा 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री के। x इक्वल टू हमें मिल जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पर सेकंड पार्ट में अननोन इंटीरियर एंगल हमें मिला है 30 डिग्री। यहाँ पर थर्ड पार्ट के अंदर ये एंगल है 90 डिग्री का। यहाँ पर थर्ड पार्ट के अंदर ये एंगल है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी 125 डिग्री इक्वल हो जाएगा x प्लस 90 के। यहाँ पर थर्ड पार्ट सॉल्व कर देंगे। 125 डिग्री इक्वल हो जाएगा x प्लस 90 डिग्री के। x इक्वल टू हो जाएगा 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री के। x इक्वल टू हमें मिल जाएगा 35 डिग्री। सिमिलरली फोर्थ पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा 120 डिग्री इक्वल टू x प्लस 60। x इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री के। x इक्वल टू हमें मिल जाएगा 60 डिग्री। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट में 80 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 30 डिग्री के। x इक्वल टू हमें मिल जाएगा 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री। x इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री के। इस क्वेश्चन का पार्ट 6 भी बिल्कुल सेम ही है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट हो चुका है।